गुड मॉर्निंग फ्रॉम विंटर वंडरलैंड। फाइनली ये देखो क्या सही बर्फ़ देखने को मिल रही है। ओए होए होए होए, क्या बात है जी, क्या बात है। सब कुछ वाइट हो गया इधर। लुक एट दिस। ये यहाँ मैं जहाँ होम स्टे में था वहाँ से नज़ारा है। बर्फ़ में बच्चे खेल रहे हैं। आ जाओ आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। बर्फ़ में खेल रहे हैं बच्चे सुबह सुबह। क्या बात है, क्या बात है। सब कुछ वाइट हो गया है, बहुत बढ़िया वाइट हो गया। ये सारे डॉग्स के बंदों के निशान यही खेल रहे हैं। हम एक बार अपनी गाड़ी के पास चल के आते हैं कि गाड़ी का क्या स्टेटस है और मेन रोड का क्या स्टेटस है। अरे तुम इधर भी आ गए। यहाँ गाड़ियाँ थोड़ी बहुत चल रही है। एंड दिस इज़ माई थार। ओ हो व्हाट अ व्यू भाई, क्या सही लग रहा है। फुली पैक्ड इन स्नो। इसमें से मैंने जो भी कंबल वम्बल लगाए हैं वो सब अच्छे से, मतलब बहुत बढ़िया व्यू दे रहे हैं। हाँ जी भैया, मज़ा आ गया। यार हम तो यही चाहते थे। अभी तो नॉर्मल वेदर है। अभी मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, थोड़ा मुश्किल से स्टार्ट हुई लेकिन हो गई है। स्टार्ट हो गई। मैंने 10 सेकंड स्टार्ट रखी, एक बार इसको पड़ी रहने देता हूँ ऐसे कैसे एज इट इज़। अभी इसमें कंबल वम्बल और ये सब हटा के पैक करके भी रखना है। कई सारे काम है। मॉर्निंग मैं सोच रहा हूँ पहले ना कोई चाय चुय बनाते हैं, कोई ना कोई चीज़ करते हैं। और अभी शॉप वॉप सब बंद है और बस डॉग्स खेल रहे हैं जिनको कल खाना खिलाया था। सब इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। और हर तरफ बिल्कुल स्नो माउंटेन्स है, बढ़िया व्यूज़ है। रात में एक अच्छी बर्फ़ गिरी है यार, कुछ भी कह लो। अभी थोड़ा सा सूरज देवता दिख रहे हैं लेकिन मैं तो कह रहा हूँ और बर्फ़ गिरे तो मज़ा आएगा। इतनी से क्या होता है। बाकी एक बार रील डाल लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे। एक आलम तो देखो, सब ऐसे एक दूसरे के ऊपर सो रहे हैं। ये फीमेल डॉग्स हैं, ये इसके साथ ये बच्चा तो इनके ऊपर सो रहा है भाई। क्या सही फ्रोजन हो रहा है। इसमें मैंने कुछ लेयरिंग करी थी कल रात मैंने ज़्यादा लेयरिंग नहीं कर पाया था। लेयरिंग का बहुत इफेक्ट पड़ता है भाई। एक ये डाला था, ओनली एक ये था, बस 2 ही थे। वाटरप्रूफ वाला कुछ नहीं डाला हुआ था। और क्योंकि बर्फ़ थी और ऐसे मैं कि रात को कोई निकाल के ले जाएगा तो उसके चक्कर में मैंने कुछ नहीं डाला था। बाकी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई आराम से अपनी गाड़ी। और अब अपन एक वॉक करके आएंगे अपनी गाड़ी से। ज़रूरी है मॉर्निंग टाइम में एक वॉक। और मैं अभी कपड़े चेंज करूँगा यार, कई दिन हो गए कपड़े पहने हुए। गाड़ी बढ़िया स्टार्ट है, कोई भी वार्निंग नहीं है। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। स्टार्ट रहने देते हैं इसको। मैं ये सारी चीज़ें हटाता हूँ और कपड़े बदलते हैं। अभी थोड़ा विंटर लेयरिंग करते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं, उसके बाद चलेंगे अच्छी जगह पे क्योंकि विंटर में सब चीज़ें अच्छी दिखनी चाहिए। अपनी थार को स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव भाई। अपनी थार जिंदा है अभी, अपने मॉन्स्टर में दम है। और ओए ओए क्या हो गया। बिट्टू कर रहा है अपनी गाड़ी स्टार्ट। विंटर टाइम में महिंद्रा तो बहुत बदनाम है, मैं बता दूं आपको। महिंद्रा वाले तो मुझसे बहुत चिड़े बैठे हैं। ये देखो ऐसे आग लगानी पड़ती है टैंक के नीचे, तो यहाँ से पता लगता है कि किस लेवल की ठंड है। बिट्टू सारा जुगाड़ कर लिया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। लगाने से तेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। कितना टाइम लिया? टाइम आग लगाने के बाद तो 10 मिनट। 10 मिनट मतलब टाइम तो लगता है भाई। भाई साहब बढ़िया माहौल है। हम दो भाई अब जा रहे हैं थोड़ी मस्त। देखो ऐसे सेटिंग करनी पड़ती है कई बार है? यार भाई इसमें फोग जम रहा है यार शीशों पे। हीटर ऑन करना पड़ेगा भाई। सब सही व्यू है यार। पहले दोस्तों सुबह ना यहाँ तक बर्फ़ थी नीचे तक, अब बर्फ़ नहीं है। कुछ तो बीआरओ ने साफ कर दी भाई बर्फ़। और बाकी जो थोड़ी बहुत है वो ठीक है, अभी पड़ी है बेसिक सी। बाकी शीशा हमारा साफ हो गया। क्या है कि कई दिन हो गए हमें बर्फ़ का वेट करते हुए, आज हमें फाइनली बर्फ़ मिली है और बढ़िया बर्फ़ मिली है। और भाई अभी तक तो ठीक है, लेकिन हाँ अभी तो 4x2 में चल रही है अपनी गाड़ी। लेकिन हाँ एक समय आएगा जब ब्लैक आइस होगी तब हमें 4x4 में ही चलना पड़ा करेगा। बाकी ठीक है, संयम से चलो थोड़ा। देखो ये रास्ता कहाँ जा रहा है, देखो इस तरीके के रास्ते भी हैं। यहाँ नई नई चीज़ें होती है पहाड़ों में, आप एक्सप्लोर करो। बट ये पंगा पता है क्या है, यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। बर्फ़ में सब रिस्की होता है। और हम जा रहे हैं अभी थोड़ा नीचे की साइड को एक्सप्लोर करने के लिए। मैं यार सुबह से सोच रहा हूँ यार कहीं तो निकले, निकलना ही नहीं हुआ। और आज मैंने यार 2 व्लॉग एडिट मार दिए, उस चक्कर में सारी बर्फ़ पिघल गई रोड की। बाकी ठीक है, यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट तो अब नहीं है लेकिन लोकल्स ही घूम रहे हैं जो टूरिस्ट को थोड़ा बहुत घुमा रहे हैं। बाकी टनल तक शायद अब रास्ते बंद कर दिए होंगे। आज का जो स्टेटस है मुझे लग रहा है कि सिर्फ 4x4 ही अलाउड होगी। और भाई ये तो 4x2 खड़ी है यहाँ पे, बात ही गलत हो गई। ये भाई कैसे है, या तो लोकल भी हो सकता है इधर का, इधर रुका हुआ भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। नहीं लोकल ही है भाई, लोकल तो कहीं भी रह सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। लोकल को नहीं रोकते, जिनका इधर गांव हो कुछ हो। बाकी ना इस कॉर्नर पे ब्लैक आइस होगी, आई एम डैम श्योर। कोई नहीं 4x2 में ही करेंगे ट्राई। 4x4 वाला तो सीन नहीं है यहाँ पे। और देखो पहाड़ों पे ना बर्फ़ है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सूरज निकला था। अगर आज रात को बर्फ़ नहीं गिरी तो ये कल पिघल जाएगी भाई। ये सिर्फ आज की है। गाड़ी को बिल्कुल धीरे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लैक आइस पड़ी है बढ़िया वाली।
सामने का पहाड़ देखो दोस्तों कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब से पहले मैंने ये पहाड़ आपको कई बार दिखा दिया, लेकिन आज आपको लगेगा कि दीप भाई तो नए एरिया में घूम रहे हैं। और नीचे देखो ये स्पेशली ये वाला फार्म सा देखो कितना सही लग रहा है यार, कितना सही लग रहा है। मतलब यार ऐसी जगह जाओ, कुछ बनाओ, कुकिंग करो, बढ़िया सी वाइब लो, घूमो फिरो। बस एक है कि ज़्यादा उछलो कूदो मत, बर्फ़ में ना फिसलन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब हाई एल्टीट्यूड है, बर्फ़ के टाइम पे ऑक्सीजन का भी इशू हो जाता है थोड़ा बहुत। और ये गाड़ियाँ देखो बढ़िया से पैक हो रखी है और हम धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो सामने वाला पहाड़ है दोस्तों, इस पे ना आईबेक्स भी देखने को मिल जाता है और कई बार आईबेक्स के पीछे स्नो लेपर्ड भी देखने को मिल जाता है। ये देखो जी यहाँ पे बढ़िया से बर्फ़ पड़ी है और एक आध व्हीकल भी चले हुए हैं। तो अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। और तेज़ हम इसलिए नहीं चलाएंगे क्योंकि हमारे भाई देखो कैसे बैठे हैं। नियंत्रण नहीं खोने देना हमें किसी का, हमें बस एंजॉय करना है ज़िंदगी को। हम कोई भागने दौड़ने तो आए नहीं है, दिस इज़ लाइफ। एंड सामने देखो बढ़िया ब्लैक आइस पड़ी है, मतलब बर्फ़ पड़ी है। ये ब्लैक आइस जैसी तो अब हो ही गई होगी क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी लो है इधर का। बाकी बढ़िया से एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम जा रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे जहाँ पे हम कई देर फन करेंगे, 2-4 रीलें बनाएंगे, एक दो बढ़िया सा शूट करेंगे। आज यार कैंपिंग का प्लान था लेकिन हमारे दोस्त आ रखे तो सोच रहे हैं आज फिर हम इधर ही मैनेज कर लेते हैं। वैसे भी यार क्या है कि मेरे को कई दोस्त कह रहे हैं यार कुछ स्नो ड्राइव वगैरह भी दिखाओ यार, तो भाई अपन आपको थोड़ा स्नो ड्राइव दिखाएंगे। और ये है जी स्नो के मज़े ही मज़े। लुक एट दिस, व्हाट अ व्यू। ये सामने जो आप देख रहे हो ना, ये नेचर पार्क जैसा, यहाँ पे भाई मैंने बहुत ट्रैवल किया भाई। यहाँ मैंने 2-4 बार कैंपिंग की है, अच्छी जगह है। और ये वो पॉइंट है, यहाँ पानी चल रहा है कि नहीं अभी तक कंफर्म नहीं है, आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे पानी चल रहा है। ये है जी बढ़िया नज़ारेदार रोड। अब होगा थोड़ा रिस्की गेम, अब आराम आराम से चलने देते हैं। लो भाई पकड़ो आप, ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाए ना, डबल क्लिक मार देना, ठीक है जी। अब अपन आराम आराम से नीचे उतारेंगे गाड़ी को। देखो जी दोस्तों, यहाँ से क्या है कि थोड़ा ना उतराई है और उतराई भी हमेशा रिस्की होती है। और जैसे रोड्स पे अभी हम चल रहे हैं ना, ये थोड़े से रिस्की रोड्स होते हैं, कट्स यहाँ पे बहुत रिस्की हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन को चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। भाई बहुत बढ़िया नज़ारा है, हर तरफ पूरी वैली ना वाइट हो रखी है, बड़ा खूबसूरत व्यू है। एंड मैं जब उतर के आपको व्यू दिखाऊंगा, यहाँ से हम ड्रोन उड़ाएंगे, आप फिर देखना, आप खुद बोलोगे कि यार क्या सही जगह घूम रहे हो दीप भाई आप। भाई ऐसी ज़िंदगी चाहिए थी, ऐसी लाइफ चाहिए थी हमें, ऐसे व्यूज़ में आना था हमें हमेशा से। और ठीक है, लास्ट ईयर भी हमने खूब स्नो ड्राइव करी है, आज भी हम एक बढ़िया सी स्नो ड्राइव के मज़े ले रहे हैं। और सब कुछ रोड बिल्कुल क्लियर वाइट है। इसमें 2-3 जो मोड़ आएंगे ना, वो बड़े टफ मोड्स हैं। वहाँ पे ना मतलब एक समझदारी के साथ आपको टर्न लेना है। ऐसी जगहों पे कभी आप आओ तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, क्योंकि पहाड़ों में ना बर्फ़ में बिल्कुल रिस्क नहीं लिया जाता। यहाँ क्या है कि जस्ट बगल में खाई है, आप यहाँ पे थोड़ी सी भी ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हो या ऐसा करते हो ना तो गलती हो जाती है। यहाँ लोकल लोग बहुत समझदारी से गाड़ी ड्राइव करते हैं। ऐसी जगहों पर आप 4 लो में चलो, 4 हाई में भी चल सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा गाड़ी में जब इतना सामान हो एंड आपके साथ भाई भी बैठे हो तो धीरे चलो, क्योंकि 4 हाई में थोड़ा गाड़ी स्पीड पकड़ती है और अपन को धीरे धीरे चलना है। फिर ब्रेकिंग जैसा सिस्टम तो हमें करना ही नहीं है। लो जी, ये है सबसे टफ मोड जो मैं आपको साथ डिस्कस कर रहा था। यहाँ से अपन अभी आराम से काटेंगे गाड़ी को। लो जी, ये थोड़ा सा है यहाँ, बस इतना ही है खतरनाक। यहाँ ना क्या है, थोड़ा सा ब्रेकिंग वाला रहता है, गाड़ी सीधी नहीं जानी चाहिए, टर्न लगना ही चाहिए। सीधी गई तो कांड हो गया। इंजन ब्रेकिंग रुको, हिल ट्रैक्शन कंट्रोल ये खुद मोड़ देगा। ये होते हैं थोड़े से गाड़ी में अच्छे फीचर्स हो ना तो गाड़ी अपने आप बढ़िया मूव कर जाती है। बस 2-4 मोड है, कच्चे मोड है ना, तो इसलिए कह रहा हूँ यहाँ गाड़ी जैसे स्किड कर जाना। और बाकी ना कच्चे में ना टायर ट्रैक्शन बना लेता है। मेन रोड्स पे ना गाड़ी उस लेवल का ट्रैक्शन नहीं बनाती क्योंकि मेन रोड में फिसलन हो जाती है, वो टारकोल रोड होती है। यहाँ कच्चा होता है तो टायर क्या है कि थोड़ा ट्रैक्शन बना लेता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, जैसे मान लो यहाँ पे बढ़िया ब्रेक आइस होगी ना, फिर भाई आप अपनी समझदारी से आए, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। फिर आपकी सारी सूझबूझ, आपके समझदारी ही आपको संयम और ये सारी चीज़ें काम करेगी, क्योंकि पैशंस होना आदमी में बहुत ज़रूरी है। यही आप जल्दबाजी करोगे और कॉर्नर्स पे ध्यान नहीं दोगे ना, फिर चीज़ें थोड़ी सी अपोजिट हो जाती है। और वैसे भी थार का टर्न बहुत बड़ा हो जाता है यार, मतलब मैं तो ये आपको हमेशा से कहता हूँ कि थार का टर्न ना जैसे छोटा ट्रक होता है ना, उसके जितना टर्न लेती है ये गाड़ी। तो इतने बड़े टर्न में बिल्कुल गाड़ी कई बार क्लोज जाती है, तो अपनी सूझबूझ के साथ गाड़ी को घुमाओ और अपने एंजॉय करो ज़िंदगी को। बाकी हम भी एक अच्छी सी जगह आपको दिखाना चाहेंगे भाई। रास्ता देखो, हाँ ये वाला दिखाओ यार, ये वाला कट भी खतरनाक होगा। कट देखो कट्स बहुत बढ़िया है यहाँ, बारीकी से चलानी पड़ती। हाँ यार, बस वही है कि ठीक है धीरे धीरे चलने दो। बाकी अपना देखो कट कहाँ से लेंगे हम थार का ये ट्रक वाले कट लेने ज़रूरी है थार के। पूरा जगह छोड़ दिया सही। हाँ भाई, क्योंकि
थोड़ा फिसल भी जाए ना गाड़ी हल्की फुल्की तो अपन को पता है कि अपन को गाड़ी कहाँ तक लेके जानी है। शाबाश, घूम गया हमारा शेर। व्यू मस्त है सर। हाँ व्यू तो बहुत बढ़िया आएंगे आगे। जिमनी वाले पहले कह रहे थे हम 4i पे आ रहे हैं और वो देखो कहाँ घूम रहे हैं। देखो जी आराम आराम से चल रहे हैं हम। नीचे है रिवर साइड जिसका नाम है चंद्रा नदी, जो आगे चल के भागा में मिलती है तांडी में। और हम आ गए हैं हमारे इस ब्यूटीफुल से यांगला स्नो पॉइंट के बढ़िया से ब्रिज पे। ठीक है जी, अब हम अपनी गाड़ी को लेके चलते हैं लोहे के ब्रिज पे। पता है लोहे पे भी बर्फ गिरती है ना तो ब्रेक नहीं लेती गाड़ी कई बार, लेकिन ठीक है कोई नहीं। और नदी देखो अपने पूरे से मतलब कहते हैं ना कि अपने दिशा में बह रही है। वैसे दिस इज़ द ओनली रिवर जो उल्टी दिशा में बहती है, बाकी मोस्ट ऑफ दुनिया में नदियाँ अलग दिशा मतलब अपोजिट बहती है। ये अपोजिट बहती है मतलब चंद्रा नदी। और कहा जाता है कि चंद्रा नदी अपनी भागा नदी से मिलने के लिए, अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है उल्टी दिशा में बह के। और ये है यांगला स्नो पॉइंट का बढ़िया सा ब्रिज। और अब आप देखो कि हर तरफ सिर्फ बर्फ़ होगी भाई, अब बर्फ़ होगी। और अब आपको बढ़िया से 4x4 व्हीकल को यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है ऐसी जगहों पे। और यहाँ पे ना आगे चल के एक पॉइंट भी आता है भाई, वहाँ ना क्या है कि वहाँ लैंड वो होता रहता है यार, अवलॉन्च आते रहते हैं। बाकी भाई यही है मज़े, दिस इज़ कॉल्ड लाइफ, आई एम ऑलवेज से। बाकी ये देखो यहाँ थोड़ा सा जोर आएगा चढ़ने में, क्योंकि यहाँ चढ़ाई में भी ना क्या होता है कि फिसलन होती है। और यहाँ ना बर्फ़ पिघलती नहीं है, यहाँ छाया रहती है ना, तो यहाँ ब्लैक आइस भी जल्दी होती है। तो ये जगह थोड़ी सी रिस्की होगी, बट कोई नहीं, हम तो दूसरे गेयर में चल रहे हैं। बट ठीक है, फर्स्ट में नहीं कोई दिक्कत नहीं भाई, बिल्कुल पक्का। जोटा है जोटा कह दिया ना मैंने। भाई ये पॉइंट है यांगला स्नो पॉइंट, जहाँ पे लोग एक्टिविटी करने आते हैं बर्फ़ में। कुछ दिनों बाद यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी की चीज़ें बन जाएगी। बाकी देखो कितनी अच्छी बात है, दीप भाई दूसरे गेयर में गाड़ी चला रहा है, वो भी बर्फ़ में। लोग पहले गेयर में चलाते हैं। सामने ये बहुत बढ़िया फॉरेस्ट एरिया भाई, बहुत बढ़िया फॉरेस्ट एरिया। यहाँ से हम देंगे टर्न, हमें कुछ नहीं करना, गाड़ी को ना खुद के टॉर्क से चलने देना होता है। बाकी ये तो लोगों ने रास्ता बना रखा है, सबसे अच्छी बात है। बाकी आप नए रास्ते पे भी चला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो हम नए रास्ते पे ड्राइव करके दिखाते हैं। मतलब ठीक है, बर्फ़ है, सब है, एंजॉय करो। बाकी ये जगह ना बेस्ट है भाई, बेस्ट मुझे ऐसा लगता है। आगे चले। अरे कोई नहीं, हमें उधर जाना ही नहीं। हमारे फ्रेम में नहीं आएंगे। अरे वो पहले गेयर में चला रहा है, उसके दूसरे में पिकअप ही नहीं लेती गाड़ी। और यहाँ देखो दूसरे में शेरों की तरह चल रहे हैं भाई, तीसरा भी मार देंगे मूड में आगे तो। भाई दिस इज़ लाइफ यार, दिस इज़ लाइफ। ओए होए यहाँ ना थोड़ा पूरा ये देखो जी, अभी इतनी बढ़िया सी लोकेशन पे आया हूँ। यहाँ आने के बाद मैंने ड्रोन शॉट लिए एंड अभी मैं पानी गर्म कर रहा हूँ, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी होता है। मैं सोच रहा हूँ यार वहाँ तक थोड़ा चल के आते हैं आगे तक, यही लाइफ है यार। ऊपर नहीं जाना, ऊपर बर्फ़ में नहीं जाएंगे, ऑन रोड देखते हैं वहाँ तक थोड़ा सा घूम के। निकल गया है? कि आलस था थोड़ा, इसलिए आपको बोला था। तो मेरा कितना सामान निकलता, कितना बेरहम आदमी है तू। सारी गाड़ी खाली करता तब पंप निकलता। उधरती मेरे को साइड में दिख। चलो कोई नहीं, वैसे सही है, एयर प्रेशर कम किया जा सकता है थोड़ा बहुत ना, ये जरूरी चीजें होती है। भाई साहब भाई आज कुछ हेल्थ दिखाए। अरे भाई एक ही डायलॉग, आज कुछ हेल्थ दिखाए। ये आदमी बहुत सीरियस ले लेता है भाई, बहुत सीरियस ले लेते हैं इस चीज़ को। और आज बन रहे हैं अपन प्रॉपर भालू वाली शेप हमारी है। इस एरिया में ब्राउन बेयर है और हम भी ब्राउन बेयर बन गए हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताना यार, थंबनेल में बढ़िया लगूंगा, लग रहा है ऐसे। वो व्हाट अ लोकेशन यार, क्या सही जगह है। स्नो के टाइम पे इस तरीके का माहौल मिल जाए और क्या चाहिए। ये ब्रो बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है स्नो के टाइम पे इस एरिया में ट्रैवल करने की। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, दिस इज़ द ब्यूटीफुल रोड। अपन यहाँ गाड़ी रुकते हैं एक बार, बस एक। भाई देखो यार कितना सही फॉरेस्ट एरिया है, पास में रिवर साइड भी है। हाँ हो गया, गाड़ी बंद हो गई है तो चलते हैं भाई। लाइटें देखो कितनी बढ़िया चमक मार रही है हमारी गाड़ी के। दिस इज़ कॉल्ड नेचर भाई, दिस इज़ कॉल्ड नेचर, लुक एट दिस। चलो चलते हैं भाई, अब चलना ही पड़ेगा क्योंकि आज हमने फिर से प्लान कर लिया है होम स्टे में रुकने का, तो उधर ही चलते हैं। तो भाई चलते हैं अभी ऐसे लोकेशन पे, बस ज़्यादा उतावला नहीं होना, बाकी सब बढ़िया है। क्योंकि बर्फ़ है ना, बर्फ़ का भरोसा नहीं कर सकते कब गाड़ी फिसल जाए। अभी तक तो क्या है, हम 4x2 में ही चल रहे हैं। देखो मैंने कोई भी गियर नहीं लगा रखा है, इसका 4x2 में चल रही है गाड़ी ऐसे में तो। लेकिन यार वो जो शार्प टर्न्स आएंगे ना, वहाँ में 4x4 में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई सोल्यूशन नहीं है। और धीरे धीरे करके चलते हैं। वैसे तो यार शीशा ठंडा होगा, लेकिन चलो थोड़ा अभी यहाँ हम एक बार गियर चेंज करेंगे, क्योंकि आगे थोड़ा सा टफ रूट है, थोड़ा सा टफ रूट। ये लो जी 4x4
4 हाई, चलो जी। हील ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन। ऐसी जगहों पे ठीक है, कर लो, क्या दिक्कत है। धीरे धीरे करके अब नीचे चलते हैं हमारी मंजिल की ओर। गाड़ी को खुद के टॉर्क से चलने देते हैं, खुद ही ब्रेकिंग करेगी, रिलैक्स होके आप तो बस बैठ जाओ। ये देखो बहुत ही प्यार से लेके जाएगी। क्या इतना धीरे चलेगी तू? फोग आ जाता है यार, विंड समर, ये दिक्कत रहती है। आप बाहर से आते हो ना, मुंह से जो धुआं निकलता है ना वो भी यहाँ पे आ जाता है। और आगे है बढ़िया से, देखो बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये रास्ता है यांगला का। भाई ऐसे लोकेशन पे ना शाम के टाइम में आना अवॉइड करो, क्योंकि शाम के टाइम में यहाँ ना ब्लैक आइस होती है। दिन के टाइम में आप आ सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत, वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं निकलती है, लेकिन भाई रिस्की हो सकता है। वो अजीब, वाह, नीचे चल रही है चंद्रा नदी। पता है क्या होता है विंटर टाइम में ना, मोड़, कॉर्नर, सब चीज़ों पे ध्यान देना है। देखो ये पता है इसमें फीचर होने का फ़ायदा, देखो खुद ब्रेकिंग कर रही है गाड़ी, ऑटो इंजन ब्रेकिंग करके बड़े प्यार से निकालेगी। चलो भाई इतना प्यार से नहीं चलना, थोड़ा तो रेस देनी पड़ेगी। सामने की साइड में एक बढ़िया सा सस्पेंशन ब्रिज सा लगता है ये, भाई सस्पेंशन ब्रिज, ये सस्पेंशन ब्रिज है ये। और नीचे की साइड में एक बढ़िया सी रिवर चंद्रा नदी। हम दूसरे गियर में ही करते हैं, पहले में नहीं चलेगी, बहुत धीरे चलेगी। और ये देखो बर्फ ही बर्फ देखने को मिले। भाई यही तो चीज़ चाहिए थी। चीज़ें लोहे की ब्रिज होती है, नीचे कोई सपोर्ट नहीं रहता है। अच्छा, पूरा सस्पेंशन के ऊपर डिपेंड। हाँ सस्पेंशन पे डिपेंड रहता है। राइट 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 भाई, ये तो है। ओए होए होए होए, दिस इज़ कॉल्ड ब्यूटीफुल नेचर। ये देखो पूरा फ्रोजन हो रखा है नदी वाला मामला। और ये हमारी गाड़ी बहुत ही आराम आराम से हम ड्राइव करके ऊपर जा रहे हैं। और ऊपर की जो चढ़ाई है ना वो थोड़ी सी टफ है भाई। एक चीज़ और, हमने गाड़ी के टायरों में ना प्रेशर कम नहीं कर रखा है। ठीक है, 1-2 पॉइंट्स पे अगर हल्का फुल्का फिसलती है तो मेरे को बाकी लगता नहीं है कि फिसलेगी, फिर भी देखेंगे। फिसले ना तो ज़्यादा ही बढ़िया भाई। और लोहे के ब्रिज पे अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। और यहाँ थोड़ी सी बर्फ़ कम है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सूरज निकलता ना तो पिघल गई होगी। इससे पीछे वाला जो एरिया ना, यहाँ पे सूरज नहीं निकलता भाई, 2-3 मिनट निकलता, जैसे कि मैंने एक पीछे व्लॉग में भी आपको बताया था। और अभी हम धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में जा रहे हैं। वही सेम रूट है, लेकिन वही है, प्यार प्यार से जाना पड़ेगा। लाइटें वाइटें हमने ऑन कर ली है थोड़ी एक्स्ट्रा। भाई इन को सस्पेंशन को यहाँ पे पूरा सिमेंटेड बना के यहाँ पे इसको कवर करके बांधा गया है भाई। ये पूरा का पूरा ब्रिज इन पे टिका हुआ है, ऐसे वायर्स पे। चलो आगे। हाँ जी, पहला गियर करते हैं पहले। चल जी, चढ़ाई में ना पहला ही ठीक रहता है, बिल्कुल प्यार भाई। बहुत दूर दूर तक, पहले शायद ये ब्रिज था, ये कभी टूटा है, फिर ये दूसरा बना है। इतनी कटाई नहीं देनी चाहिए वैसे बर्फ के अंदर, लेकिन चलो ठीक है, ज़्यादा बर्फ भी नहीं है, हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो तो बात अलग है। वैसे दोस्तों इस एरिया में इतनी बर्फ़ पड़ती है कि ये एरिया तो कुछ दिनों में बंद सा ही हो जाएगा। बाकी खोलते रहते हैं, यहाँ के लोकल रास्ता खोल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनका छोटा मोटा बिजनेस भी चलता है यार। देखो क्या करे, यही इनकी अर्निंग है। बर्फ़ के टाइम पे ये लोग भी थोड़ा बहुत, इनका भी कमाना ज़रूरी है, क्योंकि सिस्सू विस्सू तो हर कोई जाना पसंद करता है ना। ऐसी जगहों पर बहुत कम लोग आते हैं, बाकी जिनको अच्छा नॉलेज है बस वही आता है। भाई मज़ा आ रहा है? अरे मस्त, मज़ा आ रहा है। मस्त। मैं तो लेटे लेटे आ रहा हूँ। हाँ लेटे लेटे आराम से, हाँ बस बस सही है भाई। अभी चलते हैं धीरे धीरे करके ऊपर। हाँ जी ना, हाँ जी दोस्तों, अब तक जो हम नीचे उतरे या चढ़ाई कर रहे हैं उसमें ना सबसे टफेस्ट मोड यही है भाई, जिसमें अभी हम मुड़ के चढ़ेंगे। इसमें ना कई बार मेरे को गाड़ी यू टर्न करके भी मोड़नी पड़ जाती है, लेकिन आज हम बड़ी कटाई में मोड़ेंगे इसको। बर्फ़ का टाइम है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ाई में तो कोई खास दिक्कत नहीं आती, बस उतराई का थोड़ा सा रहता है मेरे। ये देखो यहाँ से हम थोड़ा इधर जाएंगे, बिल्कुल जहाँ बर्फ़ नहीं है उस एरिया में। और लो जी, पूरी काट दो यहाँ से गाड़ी, जितनी कट सकती है। लो जी, जय बजरंगबली। ये हो गए मज़े ही मज़े, बिना कोई गाड़ी के स्किड होने के आराम से हम हमारी मंजिल तक पहुंच ही गए। अब इसके बाद में कोई डर नहीं है, इसके बाद में बस थोड़े बहुत मोड़ है, उनका कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अभी हम ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके बढ़िया से गाड़ी भगाएंगे भाई। ये था हमारा छोटा सा स्नो ड्राइव का मज़ा, जो मैं आपको देना चाहता था। अब हमारे क्या प्लान्स रहेंगे, आज फिर हम बिट्टू के पास रुकेंगे भाई। आज कोशिश करेंगे कि नींद पूरी हो जाए बाकी देखते हैं। मेरा ना कभी कभी ऐसा मन सा करता है कि विंटर का टाइम है, बर्फ़ गिर रही है, थोड़ा यार मैं गाड़ी के अंदर सोऊं, बड़ा मज़ा आता है यार अंदर सोने का, कुछ भी कह लो। कभी कभी मेरा मन करता है बिट्टू घर के आगे भी गाड़ी में सो जाए, लेकिन अपनी गाड़ी में ना अलग मज़ा आता है। दिस इज़ माई होम, माई
एक तरीके से कह सकते हैं मेरा चलता फिरता घर है भाई ये, जिसमें एक अच्छी अपन को एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वाइब मिलती है। ऐसा लगता नहीं कि मैं कोई, बाकी पता है क्या, विंटर टाइम में रात, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि बिट्टू की गाड़ी रात में स्टार्ट हो गई थी, अभी मॉर्निंग में स्टार्ट नहीं हुई। और भाई मैं थैंक गॉड करना चाहता हूँ भाई, बहुत बढ़िया बात है कि मेरी गाड़ी मॉर्निंग में स्टार्ट हो गई। और थोड़ा यार खुद को ही अपने को ध्यान देना पड़ेगा अपने व्हीकल पे। आप अपनी गाड़ी के अंदर हो ना, आज शायद टेम्परेचर और लो होगा, इसलिए थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा है कि रात में मेरे को उठ के एक बार स्टार्ट करने आना पड़ेगा, क्योंकि -15 के बाद में ना थोड़ी ना महिंद्रा की गाड़ियाँ, डीजल गाड़ियाँ हल्का फुल्का प्रॉब्लम करती हैं। बाकी भाई बहुत मज़ा आया, कुछ भी कह लो, ड्राइव का थोड़ी सी ड्राइव करी, बहुत मज़ा आया। चलो जी अब थोड़ी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हैं, ये बात। तीसरे गियर में भी दौड़े हम। भाई ने जिमनी में हवा बहुत घटाई है भाई। ये वो पॉइंट है, यहाँ मैंने ना एक दिन अपनी गाड़ी धोई थी आराम से ना, ये पानी आता है नेचुरल वाटर। अच्छा। हाँ भाई, विंटर में आपको कोई मिले ना मिले, लेकिन यहाँ ये कैफे जरूर खुला। ऐसा क्यों लग रहा है प्लेट पहले ही खत्म होगी मेरे आने से पहले ही है भाई? अच्छा 2 प्लेटें खत्म हो गई। हाँ, अब आप सिद्धू खाओ। सिड्डू नहीं मैम, खाऊंगा तो मैं यही, मैं तो खाता भी नहीं सिड्डू भाई। ऐसी जगहों पे लगती है महफिल। नहीं आप कर लो ब्लॉगिंग, हम रहने देते हैं ना, हम अपना काम छोड़ देते हैं। ठीक है तो जी, बढ़िया सी जगह बैठे, तंदूर का फ़ायदा बाकी उतना तो नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ गर्माहट है, ठीक है। और ऐसी जगह पे माइनस टेम्परेचर में रात को अगर आपको खाने को कुछ चीज़ें मिल जाए, जैसे चाय नाश्ता कुछ, जैसे सिड्डू मिल गया भाई को खाना था। मेरे को क्या खाया मैंने, क्या खाया, मोमोज, मैंने मोमोज खाए, कॉफ़ी पी, बड़ा बढ़िया लगा भाई। कट कर दे, आगे देखेंगे बाकी। कर दीजिए दोस्तों, ये देखो प्रॉपर हट आंटी ने, कमाल की बात है यार। पहले एक पेड़ बनाया था, पहले इन्होंने एक पेड़ बनाया था, अब ये देखो पूरी की पूरी झोंपड़ी बना दी यार। सही है, बहुत सही है। चलो जी वापस चलते हैं और आज के ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। थोड़ी बहुत अब क्या है कि यार जो हमारा होम स्टे वहाँ थोड़ी बहुत मस्ती हो जाती है, 2-4 बातें हो जाती है इस चक्कर में, बस ठीक है। 2-4 लोग हैं, उसके बाद मैं और गौरव दोनों अकेले हो जाएंगे, फिर जिस्पा दारचा ये सब एरिया अपना ही है भाई, घूमते रहेंगे इसी एरिया में कहीं ना कहीं। बाकी रोड पे देखो बढ़िया ब्लैक आइस हो गई, अब रात का टाइम होता है ना ब्लैक आइस होती है। बाकी ठीक है, अभी ज़्यादा दूर नहीं जाना, ओनली 1 किलोमीटर दूर ही है, हम वहाँ जाके अपन आराम से पार्किंग करते हैं। बाकी मैं इस एरिया में ऊपर की साइड में कैंपिंग करता हूँ। आज का दिन काफ़ी बढ़िया रहा। हम अभी यांगला स्नो पॉइंट तक जाके स्नो ड्राइव करके आए, कई सारी चीज़ें की। आज के दिन में मैंने दिखाया कि आपको किस तरीके से स्नोफॉल हो रहा था, सारी चीज़ें मैंने दिखाने की कोशिश की। तो अभी क्या है कि एक ड्राइव करने का मन सा हो रहा है, लेकिन अगर गए तो मैं इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करूँगा, एल्स अगर नहीं जाते हैं तो यहीं आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। कल हम कैंपिंग के लिए निकलेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। जय हिंद जय भारत।